नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वो है रिएक्शन प्लान फॉर कॉम्पैक्टिबिलिटी। सैंड प्लान के ऊपर ये हम सीरीज बना रहे हैं रिएक्शन प्लान की। उसमें आज हम बात कर रहे हैं कॉम्पैक्टिबिलिटी। अगर कॉम्पैक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा और कम होगी होगी तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपकी कॉम्पैक्टिबिलिटी कम है जान स्पेसिफिकेशन, तो डेफिनेटली आपको बेंटोनाइट बनाना पड़ेगा, मॉइस्चर बढ़ाना पड़ेगा। कॉम्पैक्टिबिलिटी कम है मतलब आपकी सैंड थोड़ी सी ड्राई है, और इस ड्राई सैंड को अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली सैंड इरोजन के या सैंड वॉश के प्रॉब्लम्स आपको बढ़ेंगे आपके लिए। तो आपका मोल्ड ब्रेकेज भी हो सकता है और सारे काफ़ी सारे रिजेक्शंस आपको मिल सकते हैं। तो ड्राई सैंड इस्तेमाल करना मोल्डिंग के लिए सही नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपकी कॉम्पैक्टिबिलिटी आपके स्पेसिफिकेशन से कम है तो आपको थोड़ा बेंटोनाइट बढ़ाना पड़ेगा, मॉइस्चर बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही में आपको आपका मिक्सिंग साइकिल के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या मिक्सिंग साइकिल में कुछ इश्यूज है, क्या वो सही तरीके से जो आपने स्पेसिफाई किया है उस हिसाब से वहाँ पर हो रही है। साथ ही में बेंटोनाइट की एडिशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा कि क्या जो मैंने पीएलसी कंट्रोल में बेंटोनाइट की एडिशन रखी है उतनी ही सैंड आ रहे, उतनी ही बेंटोनाइट गिर रही कि नहीं गिर रही। कई बार ऐसा होता है कि वो कम गिरती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। कई बार उल्टा भी होता है कि बेंटोनाइट सही गिर रहा है लेकिन सैंड ज़्यादा आ रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप कॉम्पैक्टिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपकी कॉम्पैक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो वहाँ पर आपको मॉइस्चर को कम करना है, क्योंकि इसका मतलब है आपकी सैंड ड्राई के बजाय अब यहाँ पर वेट होने लगी है, मॉइस्चर उसमें ज़्यादा हो सकता है। तो आपको मॉइस्चर कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉम्पैक्टिबिलिटी आपकी ज़्यादा आ रही है तो आपको मोल्ड हार्डनेस सही नहीं मिलेगा, आपका राइमिंग सही नहीं होगा, जिसके वजह से वेट वेरिएशंस आ सकते हैं, कास्टिंग की श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ सकती है, सरफेस फिनिश खराब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ पर मॉइस्चर को थोड़ा कम करना पड़ेगा। और साथ ही में आप मिक्सिंग साइकिल टाइम भी आप वेरीफाई, इन सारी चीज़ों में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका मिक्सर कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में जो एडिटिव डाल रहे हैं आप वो सही उसकी जो एडिशन है वो सही हो रही है कि नहीं वो फिजिकली देखना ज़रूरी है। साथ ही में सैंड जो गिर रही है वो सही है कि नहीं, उसकी मात्रा सही है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो डेफ़िनेटली आप कॉम्पैक्टिबिलिटी को कंट्रोल कर पाओगे। और आप अगर कॉम्पैक्टिबिलिटी को कंट्रोल कर पाओगे तो डेफ़िनेटली आपकी सैंड बेहतर रहेगी। आप अच्छी क्वालिटी का कास्टिंग बना सकते हैं। और डेफ़िनेटली आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।